एक औरत जो कि है अपने दो बेटे को पाल रही थी। उसका जो पति था बिजनेसमैन था, लेकिन कार एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है कि औरत अपने दोनों बेटों को माँ बाप का दोनों का प्यार दे के पाल रही थी। धीरे धीरे बड़ा वाला बेटा जो है कि पढ़ाई पूरा करके वो चला जाता है दुबई कमाने के लिए। दुबई से जब रिटर्न आता है तो उसकी माँ जो थी विधवा, उसकी शादी कर देती है। शादी करके दुल्हन को घर पे लाकर कुछ दिन रहता है। इसके बाद जो है कि चला जाता है वापिस कमाने के लिए। 2 से 4 महीना बीतता है। उसके बाद ये पता चलता है कि जिस कंपनी में वो काम करता था उसका लड़का, उस कंपनी में आग लग गई। आग लगने के कारण से उसकी उसमें मौत हो जाती है। मौत होने के बाद इधर सास तो पहले से विधवा थी, घर में जो बहू थी 2-4 साल की शादी हुई थी वो भी विधवा हो जाती है। अब दोनों विधवा होने के वजह से परिवार में बहुत गमगीन माहौल रहता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सास ने अपने बहू का दर्द नहीं समझा और उसको उसके मायके पठा दिया। मायके पठाने तक ही नहीं, उसने ऐसा प्लान किया कि अपने छोटे बेटे से उसकी जान मारने की भी, उसकी हत्या करने की भी कोशिश की। और उसके वजह से जो है कि वो आज जेल में माँ बेटा दोनों हैं। तो आइए मैं आपकी आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग को जरूर पसंद आएगी। आज की जो सच्ची घटना है राजकोट आजाद नगर। आजाद नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था सुरेश साहू। सुरेश साहू के पत्नी का नाम था परमिला देवी। परमिला जो थी, सुरेश साहू और परमिला के बीच में दो बेटे थे। बड़ा वाला बेटा आकाश, छोटा बेटा जो था विकास, विशाल। दोनों बेटों के साथ दोनों पति पत्नी बहुत खुशी महसूस कर रहे थे, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे थे। जो उनके पति थे परमिला देवी के, एक दिन जो है कि अपने कुछ बिजनेस के काम से जो है कि घर पे लौट रहे थे, तब तक उनका कार जो था एक ट्रक में जाकर टकरा जाती है और उस ट्रक से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के दौरान ही उनकी उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जो है कि माहौल बहुत गमगीन हो जाता है परिवार में। अब दो छोटे छोटे बेटे और परमिला बचती है। लेकिन क्या करे, दुख पड़ने के बाद इंसान को सब कुछ सहना पड़ता है। अभी परमिला जो है कि अपने दोनों बेटों को अपने मेहनत से पालने लगी, पोसने लगी, पढ़ाने लगी। धीरे धीरे बड़े वाले बेटे का जो है कि पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद जो कि वो पासपोर्ट वीजा बनाता है और बड़ा वाला बेटा दुबई चला जाता है। दुबई जब चला जाता है वहां से अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है, पैसा घर पे भेजने लगता है। तभी इधर जो कि है उसका छोटा भाई और उसकी माँ जो है कि अच्छा से अपना जिंदगी जीने लगते हैं। 3 साल उसने दुबई में नौकरी करके जब वापिस घर पे आया तो बताया जाता है कि किसी के घर का भी बेटा हो या बेटी हो अगर शादी के योग होते हैं तो बहुत लोग शादी की चर्चा करने लगते। ऐसे ही उनके जो मामा थे विकास के, आकाश के, बोले बहन तुम अपने बेटे की अभी शादी कर दो, घर में एक बहू आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब परमिला जो है अपने भाई की बात मानकर आकाश के लिए एक लड़की देखा। लड़की देखे सब, जिसका नाम बताया जाता है लीलम। लीलम से आकाश की शादी होती है। शादी करके जो है कि लीलम को घर पे दुल्हन बना के आकाश लाता है और लाने के बाद 2-4
दिन बिताने के बाद वापिस वो अपने दुबई कमाने चला जाता है। दुबई से रिटर्न 2 साल बाद आता है, तो तब तक छोटा भाई जो है उसका भी पढ़ाई पूरी हो गई रहती है, उसको भी लेके जाता है और अपने ही कंपनी में उसका भी जॉब लगवा देता है। अब दोनों भाई एक साथ में रहने लगते हैं। फिर जो है कि जब वहां से छुट्टी मिलती है तो जो विशाल है, आकाश का छोटा भाई, अपने घर पे आता है। जब घर पे आता है तो घर पे उसकी माँ और उसकी भाभी रहती है। अब उसकी भाभी जो है उसकी माँ से बोलती है कि मम्मी अब हम लोग अगर विशाल की शादी कर दें तो अच्छा रहेगा। तो जो विशाल की मम्मी है अपने बहू से बोलती है, शायद क्या तुम कहीं लड़की देखी हो? बोली, हाँ मम्मी, मैं एक लड़की देखी हूँ जो कि मेरे साथ पढ़ती थी, एक सहेली, उसी की छोटी बहन है, और शायद विशाल के लिए अच्छा रहेगा। अब भाभी थोड़ा मजाक करके विशाल से पूछी कि विशाल तुमको कैसी लड़की चाहिए? विशाल बोला कि भाभी एकदम तुम्हारे जैसी रहेगी तो मैं शादी करूंगा, और नहीं तो नहीं करूंगा। अब इतनी बात सुनकर जो है कि भाभी विशाल को एक दिन लेती है साथ में और उस लड़की को बुलाती है एक जगह, जिसका नाम रहता है रिया। रिया को बुलाती है और विशाल को उससे मिलवाती है। दोनों चाय नाश्ता करते हैं, विशाल को वो लड़की पसंद हो जाती है और ये लोग घर पे आते हैं। अब घर वाले माता पिता दोनों, उस लड़की के पिताजी और इनकी माँ जो है कि बात करते हैं शादी के दिन रखने के लिए। तो लड़की के जो पिताजी थे वो बोलते हैं 1 महीना के अंदर शादी कर लो, यानी प्रिया के पिताजी, नहीं रिया के। इधर विशाल की जो माँ थी वो बोली अभी शादी नहीं हो सकती है। विशाल भी था जो गुस्सा हो जाता है कि नहीं, अभी हम शादी नहीं कर सकते, हमारे भाई को, बड़े भैया को आने में 3 महीना का टाइम है, 3 महीना बाद ही डेट रखो, 3 महीना के बाद ही हम लोग शादी करेंगे। ऐसा जब विशाल बोलता है, उनके घर वालों को थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है, तब तक जो है कि फोन जो है विशाल की भाभी ले लेती है, यानी लीलम, और बात करने लगती है, पंडित जी ठीक है, देखिए हमारे पति जी जो हैं वो 3 महीना के बाद आने वाले हैं, अगर 3 महीना के बाद शादी करते तो अच्छा रहता, आप उन लोग को समझा दीजिए। इतना बात चल ही रही थी, तब तक विशाल के फोन पे जो है कि आकाश का फोन आता है। आकाश का फोन आता है तो आकाश का फोन नहीं रहता है, उसके ऑफिस से फोन आता है, उसके कंपनी से फोन आता है जहाँ पे काम करता है आकाश, यानी विशाल का भाई। तो वो लोग ने फोन पे सूचना दिया कि तुम्हारे भाई की मौत हो चुकी है कंपनी में आग लगने के कारण। इतना बात जब छोटा भाई विशाल सुनता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाती है और गिर जाती है, लगता है चिल्लाने, तो सब परिवार में बताता है, सब लोग गमगीन हो जाते। अब एक सास तो विधवा थी, अब एक बहू थी, वो भी विधवा हो जाती है। लेकिन क्या करे, जो दुख पड़ता है वो इंसान को सहना पड़ता है। सब अपना क्रियाक्रम किए जो लगाया है हमारे हिंदू धर्म में, माँ बेटा मिलके और परिजनों ने मिलकर। अब धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है तो आकाश का जो है कि, नहीं, विशाल का जो है कि बर्थडे आता है। जिस दिन उसका बर्थडे था उस दिन उसकी माँ नहीं थी, गई थी मामा के घर पे। उस घर में भाभी और देवर दोनों अकेले थे। विशाल जो है कि केक को ला के भाभी के पास जाता है, बोलता है भाभी तुमको कुछ याद है, आज क्या है? भाभी बोलती है हमको कुछ नहीं याद है, हमारी सब खुशियां छिन गई है जब से तुम्हारे भैया चले गए। बोले अरे भाभी ऐसा मत बोलो, मैं भी तो भैया जैसा हूँ, आपका छोटा देवर हूँ, आज मेरा बर्थडे है, अब चलो मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करो। अब जो है कि भाभी ना ना बोल रही थी, लेकिन जिद करने पर विशाल के वो लीलम जाती है, उसके साथ केक काटती है और थोड़ा केक विशाल को खिलाती है और विशाल लीलम को खिलाता है, और विशाल बोलता है भाभी हम लोग बर्थडे वैसे मनाएंगे जैसे भैया रहते थे वैसे ही मनाएंगे, क्योंकि मेरा बर्थडे रोज तो आता नहीं, साल में एक बार ही आता है।
तो विशाल जो है कि 2 पैक बनाता है दारू को, 1 पैक लीलम को देता है और एक पैक अपने पीता है। जब 1 पैक दारू की नशा लीलम को होता है तो 1 पैक और दे देता है। उस दारू को पीकर जो है कि लीलम भूल जाती है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। वो सब गम भूल गई थी। अब जो है कि देवर के बर्थडे की खुशी मना रही थी। ऐसे जैसे दारू का नशा फूल लीलम पे चढ़ा, लीलम को विशाल ने अपने गोद में, जैसे नशा उसको हुआ लीलम को, वो विशाल के गोद में गिर जाती है। जब विशाल के गोद में गिर जाती है, विशाल लगता है सर सुलाने, हर बदन पे लगता है हाथ फैलने। भाभी कोई विरोध नहीं करती है तो गोद में उठाकर उसको लेके जाता है बेड पे और पूरी रात उसके साथ जो है कि शारीरिक संबंध बनाता है। अब सुबह जो लीलम थी, जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि साथ में विशाल सोया है। हमारे तन पे एक भी कपड़ा नहीं है, दारू के नशा में वो तो। जब ये सब सीन उसको मालूम पड़ता है तो विशाल को जगाती है और बोलती है, विशाल हम लोग के, तुमने मेरे साथ जो किया वो अच्छा नहीं किया, हम लोग ये काम अच्छा नहीं किया। अभी मम्मी जी को पता चलेगा तो हम लोग के बारे में क्या सोचेगी। विशाल बोलता है, भाभी हम लोग ने कुछ अच्छा नहीं किया, ये जो है मैंने किया, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके साथ जो है कि जिंदगी बिताना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करूंगा। मैं मम्मी को, जैसे भैया की बरसी खत्म हो जाएगी, मैं मम्मी को समझा लूंगा और मम्मी को कहकर मैं आपसे शादी करके आपके साथ ही रहूंगा। जब इतना बात विशाल लीलम से बोलता है तो लीलम भी एक लाचार औरत थी, उसको भी लगता है चलो हमारा देवर शादी करने के लिए बोल रहा है तो अच्छी बात है, हमारे भी जिंदगी में कोई रहेगा। अब ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को जो है कि विशाल लीलम के रूम में जाता है, तब तक लाइट बंद करता है। दोनों आपस में संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। तब तक उसी घर के अंदर जो है कि विशाल की माँ आ जाती है और लाइट चालू कर देती है। देखती है तो दोनों एक साथ एक बेड पे थे। अभी ये देखकर माँ गुस्सा हो जाती है, गुस्सा में गाली देने लगती है अपने बहू यानी लीलम को। लीलम कुछ नहीं बोल रही है ना विशाल कुछ बोल रहा है। अभी जो उनकी सास है उनको गुस्सा से उनके घर से निकाल देती है, बोलती है तुम मेरे देवर का जिंदगी बर्बाद कर रही हो, मेरे बेटे का जिंदगी बर्बाद कर रही हो, तुम भाभी नहीं कलंकित हो। उनको घर से भगा देता है, घर से सब लोग भगा देते हैं। रात को ही वो अपने मायके चली जाती है। मायके में भी उनकी जो लीलम थी, उनकी मम्मी नहीं थी, उनके बस पिता वो थे। जाती है, पिताजी रात को देखकर घबरा जाते हैं कि इतना रात को कैसे आ गई तुम। नीलम बोलती है, क्या मैं किसी अनजान के घर में तो आई नहीं हूँ, अपने बाप के घर में आई हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है पापा। अभी विशाल गेट पे आया था, मुझे छोड़ के गया, तो थोड़ा उसका जरूरी काम था। तभी पिताजी बोलते चलो ठीक है हम चाय बनाते हैं। दोनों बाप बेटी चाय पीते हैं और वहीं पर रहने लगते हैं। तब तक विशाल फिर फोन करता है लीलम को और बोलता है, लीलम मुझे माफ करना, मम्मी के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता, नहीं अगर कुछ मैं बोलता तो मुझे भी माँ घर से निकाल देती। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मैं माँ को समझा लूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा बरसी के बाद भाई के। इतना जब बात जो है कि लीलम सुनती है तो उसको लगता है कि वाकई में विशाल हमसे मोहब्बत करता है, मेरे साथ रहना चाहता है, मेरे से शादी करना चाहता है। इतनी बात करके फोन रख देता है। फिर इधर जो है कि विशाल की माँ जो है कि रिया के पिता को फोन करते हैं और बोलते हैं कि शादी का दिन रख लो, हम लोग शादी जल्दी करेंगे, हमारा बहू हमारे घर को छोड़कर चली गई है, वो दूसरी शादी कर रही है। अब रिया के घर वाले भी शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो जाते हैं, शादी का दिन उन पड़ जाता है। तो एक दिन जो है कि विशाल रिया को फोन करता है और उसको घर पे बुलाता है। उसकी मम्मी जो है कि गई थी मंदिर। जब मंदिर से आती है तब तक देखते घर पे रिया आई हुई है, तो खुश हो जाती है कि उसकी शादी भी क्योंकि विशाल से होने वाली थी। अब दोनों खुश थे। एक दिन जो है कि
विशाल नीलम से बात कर रहा था, तब तक उसकी माँ आ जाती है, बोलती है तुम किससे इतना धीरे धीरे बात कर रहे हो। विशाल झूठ बोल देता है कि मैं रिया से बात कर रहा हूँ मम्मी, अभी हमारे शादी को 1 ही महीना बीता है, तो बात तो कुछ करना पड़ेगा ना। एक बात जब नीलम सुनती है तो उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो बोला था उसे शादी करने के लिए, इधर दूसरे से शादी कर रहा है, तो उसको बुरा लगेगा ही। अब जो है कि ये बात नीलम सुन जाती है, तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने गुस्से में अपने हाथ को काट लेती है। हाथ को काटने के बाद एक लेटर लिख देती है। तभी उस लेटर को जो है कि उनके पिताजी पाते हैं, और पाते उसको पढ़ के जो है कि विशाल को फोन करके अर्जेंटली अपने घर पे बुलाते हैं। जब घर पे बुलाते हैं तो वो देखते हैं कि जो नीलम थी, विशाल देखता है पूरा बेहोश पड़ी थी। जब वो आता है तभी उसको होश आता है और बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। उस टाइम वो एक सिंदूर लेके जाता है, उसके मांग में फहरा देता है और एक मंगलसूत्र लेके जाता है, उसके गले में डाल देता है। तब तक उसके पिताजी देखते तो बोलते ये क्या कर रहे हो तुम, विशाल को मारने के लिए दौड़ते हैं। तब तक जो है नीलम रोक लेती कि नहीं पिताजी, मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ, मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। बेटे के आगे बाप मंजूर हो जाता है। होने के बाद जो है कि वहां से ये जो है कि रिटर्न आ जाता है विशाल घर पे। आने के बाद जो है कि इधर रिया से भी शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कुछ ही दिन के बाद जो है कि करवा चौथ का त्योहार आता है। इधर घर में रिया भी करवा चौथ का व्रत रखी थी, उधर नीलम भी रखी थी। इधर रिया के साथ में जो है कि करवा चौथ मना रहा था, उधर नीलम फोन पे फोन कर रही थी। रात को जब 12-1 बजा तो विशाल जो है कि इधर से मना कर फिर नीलम के पास जाता है और सर पे एक पट्टी बांध के जाता है, और नीलम को बोलता है कि मेरा बाइक थोड़ा लेट हो रहा था, तेज चला रहा था, इसलिए एक्सीडेंट हो गया छोटा सा। तभी वो नीलम जान जाती है कि वाकई में मेरा देवर मेरे से प्यार करता है, मेरा पति है, मेरे साथ ही रहेगा। अब ये सब मनाने के बाद जो है कि फिर वापिस घर पे आता है। घर पे आने के बाद जो है कि एक दिन रिया के साथ जाता है मार्केट घूमने के लिए। तब तक उधर से नीलम आती है और नीलम रिया को देख जाती है। रिया नीलम को वो बोलती है तुम इसके साथ कैसे, वो बोलती है तुम इसके साथ। तब नीलम बोलती है कि मेरे से शादी किया है और इसका बच्चा मेरे पेट में है। इतना बात जो है कि रिया सुनती है तो वो भी घबरा जाती है। तो विशाल जो है कि बोलता है कि नहीं, भाभी का संतुलन ठीक नहीं है, भैया के जाने से झूठ बोले। ये बात जो है कि घर पे आते हैं सब, और रिया जो है कि विशाल के माँ को बताती है, तो विशाल की माँ गुस्सा हो जाती है और जाकर जो है कि विशाल से पूछती है कि ऐसा ऐसा रिया क्यों बोल रही है। तो उसकी माँ विशाल जो बोलता है कि नहीं माँ, मैं तो तुमको पहले ही बताया उस दिन रात को, मेरे भाभी जो है कि मुझे पाना चाहती, इसलिए जो है कि मुझे ऐसा ऐसा इल्जाम लगा रही है गलत। अब जो है कि विशाल की मम्मी जो है सोचती है कि हमारा घर बर्बाद करना चाहती है नीलम। अब सोचती है उसके रास्ते हटाने का प्लान दोनों करते हैं, तो उसको मार दिया जाए, नहीं तो ये हमारा घर बर्बाद कर देगा। अब विशाल जो है कि नीलम को फोन करता है, बोलता है नीलम तुम ये अभी हम लोग चलो घर से भाग जाते हैं, तुम्हें तो लेटर लिख के घर पे छोड़ देना कि मैं अपने से अपना खुदकुशी करने जा रही हूँ। तो नीलम सवाल करती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो लेटर लिखना। वो बोलता है कि अगर हम लोग भागेंगे, अगर तुम लोग लेटर लिखोगी तो हमें कोई खोजेगा नहीं, पुलिस वाले भी नहीं पाएंगे, सोचेंगे कहीं जाकर मर गई है। ऐसा ही करती है नीलम, एक लेटर लिखती है और अपने घर में छोड़कर घर से बाहर निकल जाती है, जहाँ पर कि वो बुलाया था विशाल। वहीं पे जाती है, जब बोलती है विशाल बोलता तुम लेटर लिखी, बोलता हाँ लेटर पूरा दिखाती है, जैसा बोला था वैसे लिखा था। बहुत खुश हो जाता है देखकर, बोलता है चलो हम लोग चलते हैं, बाइक पे बैठो। जैसे रिया बाइक पे नहीं, नीलम बाइक पे बैठने के लिए तैयार होती है, तब तक उसके गले में रस्सी खींच आकर खींचना चालू कर देता है, उसकी आत्महत्या करने की कोशिश करता है। इतना नहीं, वहां पे पुलिस वाले आ जाते हैं और पकड़ लेते हैं और बोलते हैं तुम इसको मारना चाहते थे। तो पुलिस वाले को लेकर कौन आया था, वही भी उसी विशाल की पत्नी रिया, जो कि घर में प्लान हो रहा था, सारी बात सुन रही थी और सारी बात नीलम को बताई थी, और वो दोनों पुलिस लेकर आए। और उसी उसी वक्त जो है
विशाल पकड़ा जाता है। जब विशाल पकड़ा जाता है तो उसकी माँ भी पकड़ी जाती है, क्योंकि शादी उसकी भी थी। तो माँ बेटा दोनों जो कि है जेल चले जाते हैं और इधर बच जाती है लीला और रिया। तो सोचिए कि अभी हम दोनों क्या करें। तो वो दोनों का विश्वास तो आदमी से उठ गया था, इसलिए वो दोनों ने एक साथ अपने में ही दोनों रिया और लीला ने शादी कर दी, पूरा कोर्ट के सामने, पुलिस वाले के सामने। तो नमस्कार प्रणाम, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।